2025 में अर्जुन MK2 भारत का एक महत्वाकांक्षी कदम है जो स्वदेशी नवाचार और दशकों के अनुभव पर आधारित है। ये टैंक न केवल भारत की रक्षा आत्मनिर्भरता का प्रतीक है, बल्कि युद्ध क्षेत्र में इसकी भूमिका और चुनौतियां भी इसे चर्चा का विषय बनाती हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे कि अर्जुन MK2 को क्या खास बनाता है, इसकी ताकतें क्या हैं और यह किन कमजोरियों के साथ आता है। अर्जुन टैंक का उद्देश्य भारत को विदेशी टैंकों पर निर्भरता से मुक्त करना था। MK2 संस्करण में पहले मॉडल की तुलना में 90 से अधिक उन्नतियां की गई हैं। इसमें मारक क्षमता, सुरक्षा, गतिशीलता और युद्ध क्षेत्र की जागरूकता के क्षेत्र में बड़े बदलाव शामिल हैं। इसका मुख्य हथियार 120 मिलीमीटर की राइफल बैरल वाली तोप है जो अब एंटी टैंक मिसाइलें भी दाग सकती है। ये क्षमता इसे लंबी दूरी के लक्ष्यों को भी सटीकता से मारने की ताकत देती है। ये टैंक अलग अलग प्रकार के गोले चला सकता है, जैसे FSAPDS, HPCB, TB और इजरायली लहट मिसाइल। इसमें 39 गोले तक भंडारित किए जा सकते हैं, जो एक विशेष ब्लास्ट प्रूफ कंटेनर में रखे जाते हैं। टॉवर के ऊपर एक रिमोट कंट्रोल्ड मशीन गन भी लगी होती है, जिससे क्रू बिना टॉवर से बाहर निकले दुश्मन को निशाना बना सकता है। साथ ही धुएं के ग्रेनेड लॉन्चर भी लगे हैं जो दुश्मन की निगाहों से बचने में मदद करते हैं। साइटिंग और फायर कंट्रोल सिस्टम अत्याधुनिक है। इसमें थर्मल और डे साइट, लेजर रेंज फाइंडर, ऑटोमेटिक टारगेट ट्रैकिंग सिस्टम और कमांडर के लिए 360 डिग्री पैनोरामिक साइट शामिल हैं। हंटर किलर मोड के जरिए कमांडर और गनर एक साथ अलग अलग लक्ष्यों को साध सकते हैं। चलते चलते निशाना साधने की क्षमता 90% से ज्यादा बताई जाती है। बचाव की बात करें तो MK2 में भारत की बनी कंचन कॉम्पोजिट आर्मर लगी है, जो स्टील, सिरेमिक और फाइबरग्लास की परतों से बनी होती है। इसके अलावा अब इसमें एक्सप्लोसिव रिएक्टिव आर्मर ईरा भी लगी होती है, जो दुश्मन के रॉकेट और मिसाइलों से सुरक्षा देती है। टैंक में लेजर वार्निंग और काउंटर मेजर सिस्टम भी है, जो अगर किसी लेजर टारगेटिंग का पता लगाता है तो ऑटोमेटिकली धुआं छोड़ देता है। इसके अलावा NBC न्यूक्लियर, बायोलॉजिकल, केमिकल प्रोटेक्शन भी शामिल है, ताकि क्रू को खतरनाक हालात में भी सुरक्षित रखा जा सके। लेकिन इन सभी सुरक्षा उपायों की एक बड़ी कीमत है। इस टैंक का वजन लगभग 65 से 68 टन तक है, जो इसे भारत के कई युद्ध क्षेत्रों में सीमित कर देता है। इसकी भारी भरकम बनावट राजस्थान और पंजाब की रेगिस्तानी या सीमावर्ती इलाकों में इसकी तैनाती को कठिन बना देती है। इसे वायुसेना के Il-76 या C-130J जैसे ट्रांसपोर्ट विमानों से ले जाना भी संभव नहीं है। गति की बात करें तो MK2 में एक 10 सिलेंडर डीजल इंजन है, जो लगभग 1400 हॉर्स पावर देता है। ये ऑन रोड लगभग 58 किलोमीटर प्रति घंटा की गति पा सकता है, जबकि ऑफ रोड गति लगभग 40 किलोमीटर कम होती है। इसकी ऑपरेशनल रेंज 500 किलोमीटर तक मानी जाती है। सस्पेंशन सिस्टम हाइड्रोप्नेमेटिक है, जिससे उबड़ खाबड़ रास्तों पर भी क्रू को कम झटका महसूस होता है। ये टैंक 35 डिग्री तक की चढ़ाई चढ़ सकता है, 0.91 मीटर ऊंची बाधा पार कर सकता है और 2.43 मीटर चौड़ी खाई को पार करने में सक्षम है। ये बिना तैयारी के 1.4 मीटर गहरे पानी में और तैयारी के बाद 2.15 मीटर तक के पानी में चल सकता है। 2025 की शुरुआत में भारतीय सेना ने राजस्थान के पोखरण में MK2 के यूजर ट्रायल्स शुरू किए। इन ट्रायल्स में टैंक की विश्वसनीयता, ताकत, फायरिंग की सटीकता और रखरखाव की क्षमता का परीक्षण किया जा रहा है। इन परीक्षणों के बाद ही तय होगा कि इसे कितनी संख्या में सेना में शामिल किया जाएगा। भारत इसे विदेशी बाजारों में भी बेचने की कोशिश कर रहा है। बहरीन के साथ बातचीत चल रही है कि वे MK2 को खरीद सकते हैं। वहीं भारतीय सेना ने अर्जुन MK1 की भी बड़ी संख्या में खरीद की है, जिससे प्रोडक्शन लाइन चालू रखी जा सके। हालांकि MK2 में कई खूबियां हैं, लेकिन इसकी आलोचनाएं भी कम नहीं हैं। सबसे बड़ी आलोचना इसका भारी वजन है, जिससे इसकी तैनाती सीमित हो जाती है। कुछ विशेषज्ञ मानते हैं कि इसकी राइफल गन भविष्य की आधुनिक स्मूथ बोर टैंक तोपों के मुकाबले में पीछे रह सकती है। इसके अलावा इस टैंक की डेवलपमेंट में काफी देर और खर्च हुआ है, जिससे कुछ लोग मानते हैं कि अगली पीढ़ी के भारतीय टैंकों FMBT पर ज्यादा ध्यान दिया जाना चाहिए। फिर भी अर्जुन MK2 भारत की तकनीकी आत्मनिर्भरता की दिशा में एक साहसिक कदम है। ये टैंक दिखाता है कि भारत न केवल विदेशी हथियार खरीद सकता है, बल्कि आधुनिक युद्धक टैंक भी खुद बना सकता है। आने वाले महीनों में जब ट्रायल्स पूरे होंगे और इसकी तैनाती का दायरा तय होगा, तभी इसका असली मूल्यांकन होगा। लेकिन इतना तय है कि अर्जुन MK2 भारत की सैन्य ताकत और तकनीकी क्षमता दोनों का प्रतीक बन चुका है।